प्रियजनों, यीशु के नाम में आपको प्रेमपूर्ण अभिवादन। यह सुबह का समय आपके लिए कैसा है? क्या आप अच्छे हैं? हम एक नए महीने के दूसरे दिन पर आ गए हैं, है ना? सोचिए और देखिए कि दिन कितनी तेजी से उड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे जनवरी अभी अभी शुरू हुई थी, लेकिन हम जुलाई में आ गए हैं। आधा साल बीत चुका है। दिन बहुत तेजी से उड़ रहे हैं। जैसे जैसे दिन तेजी से बीत रहे हैं, वैसे वैसे प्रभु का आगमन और संसार का अंत भी तेजी से निकट आ रहा है। हमें इसे याद रखना चाहिए। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा जीवन का सफर भी अंत की ओर बढ़ रहा है, लेकिन यीशु जो अंत तक हमारे साथ रहेंगे कहते हैं, मेरा हाथ पकड़ो और चलो, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। उनके साथ चलना कितना बड़ा सौभाग्य है। वह हमसे बात करते हैं, हमें सांत्वना देते हैं, हमें मजबूत बनाते हैं और हमें सिखाते हैं। ये कितना बड़ा विशेषाधिकार है। तो क्या आप आज अपने लिए परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं? भजन संहिता 37 के 19वें वचन में प्रभु कहते हैं, विपत्ति के समय उनकी आशा न टूटेगी और न वे लज्जित होंगे और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। प्रभु आपसे यह कह रहे हैं, विपत्ति के समय उनकी आशा न टूटेगी और न वे लज्जित होंगे और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। विपत्ति के समय उनकी आशा न टूटेगी और न वे लज्जित होंगे, चाहे वह अकाल के दिन जैसे ही क्यों न दिखे, मैं आपको आपकी तृप्ति तक आशीषित करूंगा, ऐसा प्रभु कहते हैं। हो सकता है कि आप अभी बुरे समय में हो। कोई बुराई या खतरनाक स्थिति आपके परिवार, काम, व्यवसाय या स्वास्थ्य पर आ गई हो। प्रभु कहते हैं, आप लज्जित नहीं होंगे। मैं बुरे समय में भी आपके साथ रहूंगा। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं तुम्हें लज्जित नहीं होने दूंगा, इसलिए साहसी बनो। प्रभु यह आपसे कहते हैं, क्या आप आज किसी बुरे स्थिति का सामना कर रहे हैं? क्या आप निराश होकर सोच रहे हैं, क्या मैं लज्जित हो जाऊंगा? क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा? नहीं, वह आपको लज्जित नहीं होने देंगे। इसका क्या अर्थ है? आपको अपनी नामधराई के बदले दूना भाग मिलेगा। उन्होंने एक और जगह पर इसका वादा किया है। आप आशीष का दूना भाग देखेंगे, इसलिए निराश ना हो। यहाँ तक कि अकाल के समय में भी यह अकाल, जब हम अपनी स्थिति को देखते हैं तो ऐसा लग सकता है कि हमारे चारों ओर अकाल है। जब अकाल आता है तो पूरा देश प्रभावित होता है। सभी लोग प्रभावित होते हैं और सरकार भी ये नहीं जान पाती कि क्या करना है। वह भी लड़खड़ा जाती है। प्रभु कहते हैं, ऐसे समय में भी मैं तुम्हें तृप्त करूंगा। ये कितनी बड़ी विशेषता है। इसलिए जब अकाल का समय भी आए तब भी आप प्रभावित नहीं होंगे। आप खुशी खुशी खाएंगे और तृप्त रहेंगे। तो वह प्रभु जो हमें हर परिस्थिति में भरपूर आशीर्वाद देते हैं, हमारे साथ हैं। जो कुछ भी आपके चारों ओर हो रहा है उसे देखकर चिंता मत कीजिए, बल्कि उनसे बने रहें और कहें, प्रभु आप मेरे साथ हैं और आप ही मुझे मार्गदर्शन देंगे, इसलिए मैं कभी लज्जित नहीं होऊंगा। मैं अकाल के समय में भी दबाया नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप मुझे तृप्त करेंगे। इसे विश्वास के साथ कहें। आप तुरंत एक चमत्कार देखेंगे। आज भी एक चमत्कार होने वाला है। इसी कारण प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। क्या आप कहेंगे, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि आप मुझे इस संघर्ष और कठिनाई के समय में भी लज्जित नहीं होने देंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मुझे अकाल के समय में भी आशीषित करेंगे और तृप्त करेंगे। मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, बल्कि विश्वास करूंगा। मैं चमत्कारों की आशा करता हूँ। यीशु के नाम में आमीन, आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।